जब मुझे यात्रा करने का मौका मिलता है, जब मुझे दुनिया के विभिन्न हिस्सों से संगत से मिलने का मौका मिलता है, तो मैं देखता हूं कि वहां एक वास्तविक संघर्ष है। सिक्की में एक संघर्ष है, युवाओं में एक संघर्ष है, और संघर्ष लगभग हमेशा इस तथ्य पर आधारित होता है कि पीढ़ी का अंतर है और अधिक से अधिक लोगों का अब सिक्की से मोहभंग हो रहा है। वे इसे नहीं समझते, वे नहीं जानते कि सिक्की क्या है, वे नहीं जानते कि इसे कैसे समझा जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस बारे में बात करता हूं, बिल्कुल सीधी बात। तो आइए देखें कि आज हमारे जीवन के लिए क्या प्रस्ताव है। मैं देखता हूं कि दुनिया में दो धर्म हैं। एक है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है धार्मिक होना। मैं समझाता हूं कि मेरा मतलब क्या है कि दुनिया में दो धर्म हैं। दुनिया में जीने का एक तरीका यह है कि समाज को यह परिभाषित करने की अनुमति दी जाए कि आपका जीवन किस बारे में होना चाहिए। हम सभी सोचते हैं कि वास्तविक जीवन यही है, यह वास्तविक दुनिया है और हम वास्तविक दुनिया में रह रहे हैं और यह वास्तविक दुनिया के नियम हैं। तो आइए उन नियमों पर थोड़ा नजर डालते हैं। समाज आपको सिखाता है कि समाज के भीतर कैसे कार्य करना है। समाज नियम तय करता है और हम उन नियमों का पालन करते हैं। समाज हमें जीना सिखाता है और हम उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, समाज आपको बताता है कि क्या पहनना उचित है और क्या नहीं। अभी आप जो कुछ भी पहन रहे हैं वह नहीं है जिसे आपने पहनने के लिए चुना है। यह समाज द्वारा तय की गई बाधाओं से सीमित है। मैं यहां किसी को 17वीं सदी के पंजाबी परिधान पहने हुए नहीं देख रहा हूं। आप जानते हैं कि पुरुष वास्तव में शाही वस्त्र और इस प्रकार की अन्य चीजें पहने होंगे। आज कोई उसे क्यों नहीं पहन रहा? क्योंकि हम उस समाज में नहीं रहते, हम आज के समाज में रहते हैं। इसलिए समाज ने यह तय किया है कि आप क्या पहनेंगे। समाज यह तय करता है कि आप कैसे कार्य करेंगे, आप कैसा व्यवहार करेंगे, कौन सी चीजें स्वीकार्य हैं और कौन सी चीजें स्वीकार्य नहीं हैं। समाज आपको बताता है कि आप में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए, आज के समाज में समानता बहुत बड़ी चीज है। सभी को समानता मिलनी चाहिए। यह ऐसा विचार नहीं है जो आपके लिए अंतर्निहित है। यह कुछ ऐसा है जिसे समाज ने आज के दिन और युग में कहा है। यह दुनिया का तरीका है। शायद 200 साल पहले गुलामी सामान्य थी। गुलाम रखना ठीक था। ऐसा इसलिए क्योंकि समाज ने यही आदेश दिया था। तो आपके जीवन में जो मूल्य हैं वे आपके मूल्य नहीं हैं, वे हमारे लिए निर्धारित हैं। आप किस प्रकार का व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हैं, यह भी हम पर निर्भर करता है। समाज कहता है कि सफल होना है, अमीर बनना है, बढ़िया वेतन कमाना है, और जब तुम सच में अमीर हो जाओगे तो तुम एक बड़ा घर खरीद सकते हो, और जब आपके पास बहुत सारे घर हों तो आप एक नाव और एक हेलीकॉप्टर और इस तरह की सभी चीजें खरीद सकते हैं। यदि आप आज लॉटरी जीतते हैं तो वे सभी चीजें जो तुरंत आपके दिमाग में आती हैं, आपको क्या खरीदना चाहिए, यह आप पर लागू कर दिया गया है। तो यहां तक कि आप जो बनना चाहते हैं उसका आपका प्रक्षेपण भी आपका नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता के इस धर्म में एक ईश्वर है और ईश्वर माया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि माया का मतलब पैसा है। माया शब्द का शाब्दिक अर्थ भौतिक पदार्थ, भौतिक से किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता के इस धर्म का भगवान वह सब कुछ है जो भौतिक है। वह सब कुछ जिसे हमारी इंद्रियां छू सकती हैं, छक सकती हैं, सूंघ सकती हैं और आनंद ले सकती हैं, हम उसी की आकांक्षा करते हैं। और इस धर्म का पुरस्कार है, इस धर्म का पुरस्कार है भौतिक सफलता। आप समाज के धर्मनिरपेक्षता के इस धर्म के नियमों का जितना अधिक पालन करेंगे, आपको उतनी अधिक भौतिक सफलता मिलेगी। तो वह समाज है एक धर्म के रूप में धर्मनिरपेक्षता। दूसरा पारंपरिक धर्म है।
और उसके भी समान नियम हैं। धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, आमतौर पर आपको बताता है कि क्या पहनना है, आमतौर पर आपको बताता है कि आपको किन मूल्यों की आकांक्षा करनी चाहिए। आप जानते हैं कि जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो यह आपको बताती है कि गुरसिक क्या है, ताकि आप सोच सकें कि ठीक है, मुझे वैसा बनना है। सही? यह आपको बताता है कि आपको कैसे कार्य करना चाहिए। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि आपको सुबह क्या करना चाहिए, आपको कैसे स्नान करना चाहिए और इस तरह की सभी चीजें। सभी धर्मों के कुछ नियम होते हैं, कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहां आपको जाना चाहिए। इसलिए धर्म आपको विशेषताएं देता है जिन्हें आपको अपने जीवन में अपनाना होता है। और धर्म का ईश्वर कुछ ऐसा है जो अमूर्त है। यदि समाज और धर्मनिरपेक्षता का ईश्वर पदार्थ है तो धर्म में कुछ ऐसा होता है जो अमूर्त होता है, कुछ ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और इनाम भी अमूर्त है। समाज कहता है कि यदि आप समाज के नियमों का पालन करेंगे तो आपको अधिक भौतिक सफलता मिलेगी और अंत में आपको अधिक भौतिक सफलता का पुरस्कार मिलेगा। और धर्म तुम्हें सिखाता है कि जितना अधिक तुम धार्मिक कार्य करोगे, तुम्हें अंत में कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा। तो ये हैं दुनिया के दो धर्म। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रत्येक पीढ़ी आगे बढ़ रही है, युवा और युवा पीढ़ी मूर्त ईश्वर के स्थान पर अमूर्त ईश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं। जिस भगवान को आप देख नहीं सकते, जिसे आप छू नहीं सकते, युवा कह रहे हैं कि भगवान से हमें कोई मतलब नहीं है। मृत्यु के बाद इनाम का यह पूरा विचार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मुझे अब इनाम चाहिए, और इस संसार का ईश्वर कुछ ऐसा है जिसे मैं छू सकता हूं, छक सकता हूं, और यही सब कुछ है। आपकी सभी इंद्रियां, सभी सुख, सभी खुशियां और अनुभव जो वास्तविक दुनिया में हैं, वह ईश्वर है जिसके पीछे वे भाग रहे हैं। इसलिए युवा दृश्यमान ईश्वर के स्थान पर अदृश्य ईश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं गुरमत की। गुरबानी आती है और कहती है कि जीवन एक खेल है और आप और मैं इसे गलत खेल रहे हैं। हम इसे सही ढंग से नहीं खेल रहे हैं। ध्यान दें, गुरु इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि आपने कौन सा धर्म चुना है। गुरबानी कहती है धार्मिक लोग भी इसे गलत कर रहे हैं। गुरबानी में प्रसिद्ध रूप से कहा गया है, हिंदू अन्ना तुर्कू काणा दुहाते ज्ञानी सियाणा। हिंदू दोनों आंखों से अंधा है, मुसलमान एक आंख से अंधा है, वह थोड़ा थोड़ा देख सकता है, लेकिन इन दोनों से ऊंचा, इन दोनों से चतुर, इन दोनों से बड़ा ज्ञानी आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान होता है। इसलिए जब हम गुरमत और गुरबानी के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, न कि इसे किसी अन्य धर्म के रूप में रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म है। यह धर्मों का धर्म है। यह सिर्फ आपके पास एक विकल्प नहीं है। बच्चों, आप सिख हो सकते हैं, या आप हिंदू हो सकते हैं, या आप बौद्ध हो सकते हैं, या आप मुस्लिम हो सकते हैं, या आप ईसाई हो सकते हैं। गुरमत यह नहीं है। गुरमत उन बक्सों में से सिर्फ एक और बक्सा नहीं है। गुरमत वह है जो परिभाषित करता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन क्या है। और गुरबानी कह रही है कि सांसारिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति दोनों ही इस खेल को गलत खेल रहे हैं। और गुरु आते हैं और कहते हैं यह एक अलग तरीका है। हम सुनते हैं नानक निर्मल पंथु चलाइया। गुरु नानक देव जी ने कुछ क्रांतिकारी, कुछ शुद्ध शुरुआत की। तीसरा मार्ग, जो कि तीसरा पंथ के रूप में भी वर्णित किया गया है, जीवन जीने का एक अलग तरीका। इसलिए धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक जीवन दोनों ही इस खेल को गलत खेल रहे हैं, क्योंकि खेल में उन्होंने मुख्य पात्र मैं को बनाया है। मुझे उसे दोहराने दीजिए। इस खेल को अब तक आपके और मेरे द्वारा गलत तरीके से खेले जाने का कारण यह है कि इस खेल में केंद्रीय चरित्र हमेशा मैं और मैं रहा है। मैं मुख्य पात्र हूं। मैं या तो धार्मिक होना चुन सकता हूं, या मैं सांसारिक होना चुन सकता हूं,
लेकिन अंततः मैं अपना भगवान हूं, मैं इस खेल का केंद्र हूं। और गुरमत आता है और यह हमसे कहता है, आप कभी भी इस खेल का मुद्दा नहीं थे। इस गेम का मुद्दा कभी भी आपके बारे में नहीं था। और गुरमत आता है और यह आपको सिखाता है कि आप उन दोनों अन्य खेलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक जीवन और धर्मनिरपेक्ष जीवन का, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का। आपको दोनों का लाभ मिल सकता है, यह कोई संघर्ष नहीं है। आप जानते हैं कि पुराने दिनों में यह विचार था कि यदि आपको आध्यात्मिक होना है तो आप सांसारिक जीवन नहीं जी सकते। गुरु नानक देव जी छोटी उम्र से ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने आध्यात्मिक जगत को तब चौंका दिया जब उन्होंने कहा, मैं शादी कर रहा हूं। उन्होंने कहा, आप शादी कैसे कर सकते हैं? आप शादी कैसे कर सकते हैं? आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए आएं और हमारे साथ जुड़ें। गुरु नानक देव जी प्रसिद्ध हैं। जब वे सिद्धों से मिलने गए और सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से पूछा, हमें बताओ दुनिया में क्या हो रहा है? गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, दुनिया जल रही है और जो लोग उनकी मदद कर सकते हैं वे एक पहाड़ पर बैठे ध्यान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि जंगल में बैठ जाओ, कहीं मठ में बैठ जाओ और वर्षों तक मौन में बैठे रहो। गुरु जी ने प्रदर्शित किया कि आप आध्यात्मिक और सांसारिक हो सकते हैं और सभी भक्तों ने वो करके भी दिखाया। कबीर जी के भी बच्चे थे, हम इसे गुरबानी में देखते हैं, भगत भी सांसारिक थे। तो गुरबानी एक तीसरा रास्ता, जीवन जीने का एक नया तरीका प्रदर्शित करती है और आप एक ही बार में सांसारिक लाभ और धार्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस गेम को खेलने का तरीका बदलना होगा। जिंदगी का खेल तुझे बदलना होगा, आपको नियम बदलने होंगे। और मुख्य बात जो हमें करनी चाहिए वह यह है कि हमें खेल से मैं को हटाना होगा। तुम्हें स्वयं को खेल से बाहर निकालना होगा। हमें इस गेम का फोकस मैं से बदलकर तुम पर करना होगा। व्यक्ति से सार्वभौमिक तक इस गेम का फोकस मेरे बारे में नहीं है और गेम का फोकस गेम के निर्माता पर ही है। खेल का निर्माता, शतरंज की बिसात का निर्माता, शतरंज के सभी मोहरों का निर्माता। यह शतरंज का खेल है जिसमें हम सभी शामिल हैं, लेकिन इसे किसने बनाया, कहां से आता है? यह पृथ्वी क्या है? ये कौन से खिलाड़ी हैं? ये पात्र क्या हैं? इस खेल का और हमारे जीवन का केंद्रीय पात्र मैं नहीं होना चाहिए। इसे स्वयं जीवन की ऊर्जा, जीवन के पीछे की शक्ति, हर चीज के पीछे की शक्ति होना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है, खैर हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? इसका क्या मतलब है? क्योंकि यदि आप जेल में हैं तो चाबी वाला व्यक्ति ही राजा है। और यदि उस व्यक्ति के पास चाबी है और उसके पास उस जेल से बाहर निकलने का नक्शा है तो वह सम्मान के योग्य है। गुरु ग्रंथ साहिब जी उन लोगों द्वारा लिखा गया नक्शा है जिनके पास चाबी है और जिन्होंने ये गेम जीता है। गुरबानी बार बार इस बारे में बात करती है, आप इस खेल में असफल हो रहे हैं, आप हार रहे हैं। गुरबानी बार बार इस बारे में बात करती है। मैं फिर से वापस नहीं आऊंगा। भगत और गुरु कह रहे हैं, मैं जीत गया हूं, मैंने जीवन जीत लिया है, मैंने यह खेल जीत लिया है, मैंने इसमें महारत हासिल कर ली है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी उन लोगों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने जीवन पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या आप देखते हैं कि यह कोई अन्य धर्म नहीं है? इसे कभी भी किसी अन्य धर्म के रूप में न रखें। यह कुछ और है, यह गुरमत है। तो हम इस जेल से बाहर क्यों निकलना चाहते हैं? यह एक बेतुका सवाल लगता है ना? मैं इस जेल से बाहर क्यों निकलना चाहता हूं? मैं इस प्रार्थना में काफी सहज हूं। यह मुझे जेल जैसा नहीं लगता। यह काफी आरामदायक अच्छा घर मिल गया। मुझे एक
मुझे एक अच्छी कार मिल गई, मुझे मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मिल गए हैं। जब हम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो हम पैसा खर्च कर देते हैं। हम बाहर जाते हैं और बहुत अच्छा समय बिताते हैं। ये जेल जैसा महसूस नहीं होता। आपको सचमुच गहराई में उतरना होगा और अपने आप से यह प्रश्न पूछना होगा, क्या यह जीवन आपके लिए काम कर रहा है? यह एक बुनियादी सवाल है। क्या यह आपके लिए काम कर रहा है? आप अभी जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या वह काम कर रहा है? आप कैसे परिभाषित करते हैं कि कोई चीज काम कर रही है या नहीं? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। क्या यह जीवन आपके लिए काम कर रहा है? आप कह सकते हैं काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मैं सफल भी हूं, लेकिन मैं हमेशा तनावग्रस्त रहता हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, मैं कभी खुश नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा किसी चीज का पीछा कर रहा हूं। चिंता ये आजकल एक बड़ा बड़ा विषय है। तनाव, मानसिक स्वास्थ्य, मुझे नहीं पता कि यहां ऐसा है या नहीं, लेकिन पश्चिम में, निश्चित रूप से अमेरिका और यूरोप और यूके में, हर कोई इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि जो खेल हम हमेशा से खेलते आ रहे हैं उसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं निकला है। इसने हमें बहुत सारी भौतिक चीजें प्रदान की हैं, लेकिन इसने सारहीन चीजें नहीं प्रदान की हैं। तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या यह गेम आपके लिए काम कर रहा है? या तो तुम नहीं कहो ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, या आप कहें वास्तव में ये मेरे लिए काम कर रहा है, मैं अभी बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, मुझे अपने जीवन में बहुत सारी आरामदायक चीजें मिली हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं, ईश्वर की कृपा से हम अच्छा पैसा कमाते हैं और ईश्वर की कृपा से हम अच्छा खर्च भी करते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि जीवन अच्छा है, उनसे मेरा सवाल यह है, क्या यह तब भी अच्छा होगा जब ये सभी चीजें आपसे छीन ली जाएंगी? भाई साहिब जी ने 10 वस्तुले पाछय पावय के बारे में बात की, जैसे हम हमेशा उस एक चीज के पीछे भाग रहे हैं और हम दुखी हो जाते हैं जब हमारे जीवन में वह एक चीज जो हम वास्तव में चाहते हैं, वह मुझे क्यों नहीं मिली वह अभी तक। लेकिन सुखमणि साहिब हमें बता रहे हैं कि अगर आपसे बाकी सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या होगा? तो क्या आप तब भी खुश रहेंगे? इसलिए यदि आपको लगता है कि आप इस समय बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और कहते हैं मैं बहुत सहज हूं, धन्यवाद, लेकिन मुझे इस धार्मिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से पूछें, क्या यह अभी भी बहुत अच्छा रहेगा? क्या होता है जब आपका शरीर खराब होने लगता है? क्या होता है जब आपका घर ढहने लगता है? क्या होता है जब बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है? क्या होता है जब आपके दोस्त आपसे दूर भागते हैं? क्या होता है जब आपका परिवार आपके चारों ओर मरने लगता है? ये सब यदि का प्रश्न नहीं है, वे कब का प्रश्न है। आपके चारों ओर सब कुछ ढहने लगेगा, क्या आप अब भी खुश रहेंगे? यही कारण है कि आप देखते हैं कि बहुत से लोग बुढ़ापे में धर्म की ओर भागने लगते हैं। क्यों? हमें उनसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है मैंने यह किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने परिवार का काम किया, मैंने अपनी जिम्मेदारियां संभालने का काम किया, मैंने शिक्षा का काम किया, मैंने बहुत सारा पैसा कमाने का काम किया, लेकिन इससे मुझे खुशी नहीं हुई। इसलिए हमें अपने बड़ों से सीखना होगा। वे मूर्ख नहीं हैं कि वे आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, वे बस यही कह रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन युवा हमारी अज्ञानता में, वैसे मैं खुद को युवावस्था में रखता हूं, मुझे आशा है कि इसकी अनुमति है। मुझे पता है कि यह अब काफी सफेद हो गई है, मेरी दाढ़ी। हमारी अज्ञानता में हम कहते हैं नहीं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी मैं धार्मिक कार्य करूंगा, जब मैं तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगा। लेकिन हम यह नहीं समझते कि कुछ ऐसा है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर चीज के नीचे कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जीवन का खेल जीतना कैसा दिखता है, कैसा एहसास है, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को उस पल में वापस ले जाएं जब आपको कभी यह अनुभव हुआ हो कि आप परीक्षा में बैठने वाले थे। आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं और आप उस परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं और आप परीक्षा का पेपर खोलते हैं और सभी प्रश्न वही प्रश्न हैं जिनके बारे में आप जानते थे कि आने वाले हैं और आप उनके लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और आप अपने चारों ओर देखते हैं और बाकी सभी लोग चिंतित दिखते हैं। ओह, मैंने उस प्रश्न के लिए तैयारी नहीं की थी। बस एक पल के लिए, एक विचार प्रयोग के रूप में कोशिश करें और महसूस करें कि वह अनुभूति कैसी होती है। आप परीक्षा कक्ष में जाते हैं और आप पूरी तरह तैयार होते हैं। यह खुशी नहीं है, यह एक आत्मविश्वास है, यह आनंद नहीं है, यह संतुष्ट है।
मुझे पता है मुझे ये मिल गया है। सही, तुम खुश नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो, आप बस इतने आश्वस्त हैं कि यह मेरे रास्ते पर जा रहा है क्योंकि मैं तैयार हूं। इस खेल को जीतना ऐसा ही लगता है। जीवन के हर परिदृश्य में उस पल की कल्पना करें। जीवन के हर परिदृश्य में, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कहता है आप मुझे छू नहीं सकते, मैं ठीक हूं, मैं ठोस हूं। क्या आपका जीवन भी ऐसा ही है, या यह एक दैनिक संघर्ष है? क्या यह रोज का पीछा है? गुरु कह रहे हैं जो चाहो करो, जो मेरे अंदर है उसे तुम नहीं ले सकते, तुम उसे नहीं ले सकते। भक्तों कह रहे हैं मेरे अंदर क्या है, चाहे आप इसे समझें, चाहे आप इसे न समझें, चाहे आपने इसका अनुभव किया हो या नहीं किया हो, यह मेरी समस्या नहीं है। आप इसे मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। हम इस बारे में बात करते हैं, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे डुबाया नहीं जा सकता, यह मुझसे चुराया नहीं जा सकता। कुछ तो है, एक तैयारी है। हर दिन हर पल उस भावना की कल्पना करें। चाहे आप अपने आसपास कितनी भी भयावहता देख रहे हो, आपके अंदर कुछ है जो स्थिर और स्थिर है। यह वह खलुशी नहीं है जिसका हम सब पीछा कर रहे हैं। हम सभी आनंद आनंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गुरबानी तटस्थ रहने, बहुत शांत रहने की बात कर रही है। सहज, सहज एक अलग एहसास है। अब उस परीक्षा भावना पर वापस जाए, सहज शब्द लागू करें। यह तो बस शांति है, यह एक आत्मविश्वास है, यह एक स्थिरता है। यदि आप हर समय ऐसे ही रह सकें तो क्या होगा? आपको लगता है यह संभव है? आप ऐसा सोचना चाहेंगे? हमने अपने जीवन में उस अनुभव की झलक देखी है। लेकिन हम सभी खुशी की तलाश में हैं। हम हर समय खुशियों का पीछा कर रहे हैं। पिछली पीढ़ियों में हमें बताया गया था यदि आप धार्मिक कार्य करेंगे तो आपको खुशी मिल सकती है और अंत में आपको कुछ इनाम मिलेगा। युवा पीढ़ी कह रही है मां, पिताजी, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करके पुरस्कार प्राप्त कर सकता हूं। मुझे 50 लोग कहते हैं कि वे मुझे पसंद करते हैं। यह तत्काल पुरस्कार है ना? अगर मैं किसी पवित्र ग्रंथ के सामने अपना सिर झुकाता हूं, यह वैसा नहीं है जैसे कि मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहा हूं और मुझे तुरंत चर्चा मिल रही है। यह तुलना नहीं करता। आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि वे देख रहे हैं कि कुछ धार्मिक चीजें किसी न किसी तरह से मेरे लिए अच्छी हैं। मैं सचमुच नहीं समझता। मेरे माता पिता मुझसे कहते हैं कि मुझे यह करना चाहिए तो मैं यह करूंगा, जबकि वास्तविक दुनिया हमें खुशी देती है। तो ये दोनों आपको तनाव देने और तनाव दूर करने के तरीके हैं। पारंपरिक धर्म आपके अंदर थोड़ा तनाव पैदा करता है। आप समय पर नहीं जागे हैं, आपने यह नहीं किया है, आपने वह नहीं किया है, और फिर धर्म कहता है आओ और बस ये काम करो। वास्तविक दुनिया आपको वही चिंता देती है। आप पर्याप्त अमीर नहीं हैं, आपके पास सबसे अच्छी कार नहीं है, आपके पास यह नहीं है, वह नहीं है। उनका घर है बड़ा, उन्होंने एक विस्तार किया था, उन्हें नए कालीन और नए वॉलपेपर और इस तरह की सभी चीजें मिली। तो वास्तविक जीवन आपको वास्तविक तनाव देता है जिसे आप महसूस करते हैं। हां, वास्तविक जीवन, इसे हम वास्तविक जीवन कहते हैं क्योंकि यह भौतिक है। गुरबानी कह रही है कि यह दुनिया एक सपना है। गुरु एक अलग स्तर पर बात कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, और इसलिए हम कर रहे हैं जीवन में लगातार तनाव हो रहा है, और फिर हम शुक्रवार की रात को बस जाते हैं और उस तनाव से छुटकारा पाने का एक तरीका ढूंढते हैं। हम शराब पीने जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने समय का आनंद लेने जाते हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये सब मत करो। मैं आपको अपना जीवन बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि जीवन क्या है, और मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, क्या कोई वैकल्पिक समाधान है? क्या जीने का कोई और तरीका है? तो हम लगातार खुश उदास, दुख और सुख के इस चक्र में फंस गए हैं। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम लगातार फंसे हुए हैं, और गुरु आ रहे हैं और कह रहे हैं आप ये खेल गलत खेल रहे हैं और आपको इसकी
आवश्यकता है इस गेम को खेलने का एक नया तरीका। लेकिन इस खेल में जीतने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। यह गुरु के कहने जैसा है, इस जेल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। यदि आप वास्तव में अपने लक्ष्य पर थे, वह जीवन जहां आपने कहा यह एक जेल है, मुझे इससे बाहर निकलने की जरूरत है, आप कहेंगे मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जू तू प्रेम खेलन का चाऊ, सिरु धरी तली गली मेरी आऊं। यदि आप चाहते हैं इस खेल को प्यार से खेलो, मुझे अपना सिर दो। यह एक बड़ी कीमत है, लेकिन तुम बाहर निकल जाओगे। वे कहते हैं जीवन के बारे में बहुत अधिक चिंता मत करो, तुम कभी भी जीवित नहीं बचोगे। हम यही करते हैं, हम जीवन के बारे में बहुत चिंता करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हम इसे कभी नहीं जीत पाएंगे। यदि आप यह खेल खेलना चाहते हैं तो गुरु नानक देव जी हैं, कह रहा है तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। इतु मार्गी पैरू धरी जय, सिरु दी जय, काणी न की जय। संकोच भी मत करो, बस तुम्हें यह करना होगा। यदि आप इस रास्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप उस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको मुझे अपना सिर देना होगा। तो यह मैं को छोड़ने का, मैं को लेने का मार्ग है, मैं खेल से बाहर। हमारे जीवन में केंद्रीय चरित्र के रूप में मैं को हटा दें। यह कैसा दिखता है? यह बिना किसी लगाव की स्थिति है। अभी हम अपने जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं खुशी की ओर, और हम दुख से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यही करते हैं, लेकिन गुरबानी कह रही है कि आपको तटस्थ रहने की जरूरत है। कोई लगाव नहीं, कोई दर्द या खुशी नहीं। अब यानी एक बड़ी चीज है जो गुरुजी आपको दे रहे हैं, लेकिन बदले में वह जो कह रहा है वह है कोई दर्द नहीं और कोई खुशी नहीं। अब आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं वह चाहता हूं? क्योंकि मुझे जीवन की खुशियां काफी पसंद हैं, क्या मैं उन्हें ऐसे ही नहीं रख सकता? क्या आप सारी परेशानियां दूर नहीं कर सकते? लेकिन सहन करें मन में। गुरुजी ये नहीं कह रहे हैं कि जीवन में सुख मत रखो। गुरुजी ये नहीं कह रहे हैं कि घर नहीं है, कार नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि मोह मत रखो इन चीजों का। इन चीजों का आनंद जीवन के आनंद के रूप में न लें। मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूं जो तुम्हें बेहतर आनंद देगा। कोई जीत या हार नहीं, कोई आराम या असुविधा नहीं, लगातार तटस्थ। लेकिन उस तटस्थ स्थिति में, इसीलिए मैंने आपको वह उदाहरण दिया, वह भावना। आप जानते हैं आप इस परीक्षा में सफल होने जा रहे हैं, यह जीवन की भावना है। आप उस भावना को हर पल महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। यदि आपको जीवन में थोड़ी सी भी खुशी मिलती है, ठीक है, ठीक है। यदि आपको जीवन में थोड़ी सी उदासी मिलती है तो ठीक है, आप तय हो गए हैं। इसलिए आपको खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मुझे दिलचस्पी है, या क्या यह अजीब लगता है, थोड़ा उबाऊ? क्योंकि दुनिया बहुत रोमांचक लगती है। आप यह भी कह सकते हैं, वास्तव में मैं थोड़ा दर्द सह लूंगा क्योंकि आनंद काफी अच्छा है। इस जीवन में सुख तो अच्छे हैं, मैं थोड़ा सा दर्द झेल लूंगा। मुझे वह नहीं चाहिए जो आप दे रहे हैं गुरुजी। आप जो पेशकश कर रहे हैं वह अजीब लगता है, अजीब लगता है। यह सामान्य नहीं लगता गुरुजी। यह वह नहीं है जो सामान्य लोग करते हैं। शायद मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपका क्या मतलब है? मुझे अपना सिर त्यागना होगा। आपका क्या मतलब है? मुझे खेल के केंद्रीय चरित्र के रूप में मुझे छोड़ना होगा। आपका क्या मतलब है? यह बहुत ज्यादा लगता है, शायद मैं बस इसी पर कायम रहूंगा। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि तुम ये गेम खेलते रहो। विणु तुदु होरू जी मंगना सिरि दुखा कै दुख। यदि आप जीवन के इस खेल में कुछ और मांगते हैं तो गुरुजी कह रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि इसका अंत दुख में होगा। सिरि दुखा कै दुख, सिर्फ एक कष्ट नहीं, आपके सिर पर कष्ट पर कष्ट, गुरुजी कह रहे हैं। क्या आप ये गेम खेलना चाहते हैं? ये गेम आपकी हार की गारंटी है। यह वैसा ही है जैसे आप कभी किसी कैसीनो में जाएं। मुझे नहीं पता कि हमें यह कैसे कहना होगा। यदि आप किसी कैसीनो में जाते हैं और कुछ जुआ खेलने जा रहे हैं और कार्ड बांटने वाला व्यक्ति कहता है आप इसे नहीं खेलना चाहते हैं, यह टेबल आपके हारने की गारंटी है। आप खेलना चाहते हैं? आप कौन सा मौका लेने जा रहे हैं? आपने कहा नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं जीत की राह पर हूं, मुझे लगता है कि मैं इसे जारी रखूंगा।
मैं अपना मौका लेने जा रहा हूं। डीलर कह रहा है, तुम्हारे हारने की गारंटी है, इसके बारे में सोचो। गुरबाणी यही तो कह रही है, यदि आप वैसे ही चलते रहे जैसे आप चल रहे हैं तो आपकी हार निश्चित है। तो क्या गुरु का समाधान उबाऊ लगता है? आपके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आपने सारी सांसारिक चीजें आजमा ली हैं और आपने सभी धार्मिक चीजें आजमा ली हैं। जैसे मुझे यह करने की जरूरत है, मुझे वह करने की जरूरत है। हां, क्योंकि गुरु कह रहा है कि अब तक धार्मिक लोग भी गलत ही समझे हैं। गुरमत तो अलग चीज है। यह सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह एक अलग स्तर पर है। यह सिर्फ बहुत सारी धार्मिक चीजें करना नहीं है। गुरबानी आपके बहुत सारी धार्मिक चीजें करने के खिलाफ थी, यह सोचकर कि अगर मैं उन्हें करता रहूंगा तो अंत में मुझे कुछ इनाम मिलेगा। गुरु जी कह रहे हैं, नहीं, अब तुम्हें सही काम करने पर इनाम मिलेगा। और सही चीज बाहरी क्रियाएं नहीं है, यह सोचने का सही तरीका है। गुरमत, गुरु आपको एक मानसिकता दे रहा है, एक नई प्रोग्रामिंग दे रहा है। मैं मन के बारे में लगभग सॉफ्टवेयर की तरह बात करता हूं। यह भ्रष्ट हो गया है, इसमें एक वायरस है और उस वायरस को मैं कहा जाता है। मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। गुरबानी आपको एक अपग्रेड, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड दे रही है। लेकिन यह सॉफ्टवेयर अपग्रेड सिर्फ रातों रात नहीं होता है। इस सॉफ्टवेयर अपग्रेड में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह कितना बढ़िया अपग्रेड है। यह एक वास्तविक अपग्रेड है। मुझे ये सूचनाएं मेरे फोन पर मिलती हैं, वहां एक अपग्रेड होने वाला है और फिर मैं सुबह जांच करूंगा, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपग्रेड क्या है। पुराने दिनों में अपग्रेड का मतलब अपग्रेड होता था, कुछ अलग दिखता था, कुछ अलग महसूस होता था, वहां एक नया बटन या एक नई सुविधा थी। आजकल अपग्रेड का कोई मतलब नहीं है। यह ऐसा है जैसे इसने बिना किसी कारण के मेरी बिजली बर्बाद कर दी। गुरबाणी आपको एक वास्तविक अपग्रेड दे रही है, लेकिन यह तभी आता है जब आप निर्णय लेते हैं, गुरु जी, मैंने जीवन को आजमाया है, यह काम नहीं आया। यह सब कुछ नहीं है जो इसे होना चाहिए। यह सबसे मजेदार नहीं है। मैंने यह खेल काफी खेला है कई बार और मैंने काफी समय खो दिया है। तब आप विचार कर सकते हैं कि गुरु जी क्या कहते हैं। जब आपने संसार का सुख चख लिया है और आपने पाया है कि संसार की मिठास फीकी पड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है। संसार की मिठास, सुखों का जो स्वाद हमें वहां मिलता है, वह खत्म होता जाता है। क्या आप कभी किसी रेस्तरां में गए हैं और आपने बढ़िया भोजन का आनंद लिया है और आप कहते हैं, यह इतना अच्छा था, मुझे इसे दोबारा कभी खाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं करते हो, है ना? आप कहते हैं, मैं अगले सप्ताह वापस आऊंगा, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा है। आप कभी नहीं कहते, यह इतना अच्छा था कि मुझे इसे दोबारा चखने की जरूरत नहीं है। जीवन के सभी सुख ऐसे ही हैं, वे केवल अस्थायी सुख हैं। लेकिन गुरु कह रहे हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रस है। मेरे पास एक ऐसा रस है जो इतना मीठा है और वह कभी खत्म नहीं होता, और उस रस को नाम कहा जाता है। मेरे पास एक रस है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं और तुम ये नहीं पाओगे कि वह सूख गया है। गुरु आपको यही प्रदान कर रहे हैं। क्या हम ऐसा चाहते हैं? अब इस शब्द रस को लें और इसे उस परीक्षा परिदृश्य पर लागू करें। यह एक तरह से आनंद की तरह है, यह एक प्रकार की खुशी की तरह है जो कहती है, मेरा इरादा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन मैं अभी इस पल का आनंद ले रहा हूं क्योंकि मैं तैयार हूं। हर चीज के लिए हर क्षण इसकी कल्पना करें। मैं कबीर जी की कहानी के साथ समाप्त करूंगा। कबीर जी ध्यान कर रहे हैं। जो लोग परिचित नहीं हैं उनके लिए भगत कबीर जी हैं। जितने भी भक्तों ने गुरबानी में लिखा है उनमें उनकी बानी सबसे अधिक प्रचलित है। वह महानतम रहस्यवादियों में से एक है, भारत के महान रहस्यवादी कवियों में से एक, और उनकी बानी को शामिल किया गया है। भगत कबीर जी ध्यान कर रहे हैं और कोई उनके पास दौड़ता हुआ आता है। उनके गांव का एक पड़ोसी उनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे घर में आग लग गई है।
भगत कबीर जी ठीक हैं, वह शांति से कहता है चलो चलो देखते हैं। वह आता है और देखता है, निश्चित रूप से उसके घर में आग लग गई है और वह हंसने लगता है। पड़ोसी कह रहा है क्यों हंस रहे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई है। भगत कबीर जी का उत्तर है, अगर यह मेरा होता, वास्तव में मेरा होता, तो मैं रो सकता था, लेकिन यह मेरा नहीं है। क्या आप उस मानसिकता को देखते हैं? मैं ठीक हूं, मेरे घर में आग लगी है, नहीं, यह मेरा घर नहीं है, यह मेरा नहीं है। और कबीर जी का गुरबानी में एक शब्द इन पंक्तियों से बहुत मिलता जुलता है। यह शुरू होता है आपे पावक आपे पवना, वह स्वयं, यह एकता ही अग्नि है, यह हवा है। भगवान और स्वामी जो कुछ भी वह जलाना चाहते हैं, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। जा रहे खसम तराख है कवना। जब दिव्य एकता यह निर्णय ले कि अब आपके जलने का समय आ गया है, तो आपको कौन बचाएगा, इसे आप घर में भी लगा सकते हैं। जब ईश्वर या हुक्म फैसला करता है कि आपके घर को जलाने का समय आ गया है, तो आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? कबीर कहते हैं, जब मैं भगवान का नाम जपता हूं, क्या फर्क पड़ता है कि कुछ जल रहा है, भले ही मेरा शरीर जल रहा हो। कबीर जी की पंक्तियां सुने, जब मैं भगवान का नाम जपता हूं, राम जपत तंजर की न जाई। अगर मेरा शरीर जल भी रहा है तो क्या, राम नाम चित्त रहिया समाई। मेरी चेतना इस राम नाम में लीन रहती है। कौन जला रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? भगवान बाजीगर की तरह ये खेल खेल रहे हैं गेंदों के साथ। वह ये गेम खेल रहा है, ये भगवान का खेल है, ये मेरा खेल नहीं है। कबीर जी कह रहे हैं, मैं जल रहा हूं तो भी किसकी हानि हो रही है, क्योंकि वह मुख्य पात्र नहीं है, वह है किरदार के रूप में। मैं से छुटकारा मिल गया। वह कह रहा है, यह तुम्हारा जीवन है, तुम ये खेल खेल रहे हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं को त्यागने का यही अर्थ है। सिर धरी तली गली मेरी आऊं, मुझे अपना सिर दो, मुझे अपना अस्तित्व दो। कबीर जी कह रहे हैं कि यह मैं नहीं हूं। अगर यह जल रहा है तो भी यह आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। मैं यहां नहीं हूं। कहू कबीर अखर दुई भाग। जब मैं ये दो अक्षर सुनाता हूं, राम, जब मैं राम के ये दो अक्षर पढ़ता हूं, जब भी इन दो शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जब भी नाम का शब्द आपके मन में होता है, तो वह कहते हैं, यदि वह तुम्हारा भगवान और स्वामी है तो वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक यह नाम सिमरन आपके अंदर चलता रहेगा, तब तक आप ठीक रहेंगे। इसे उस सादृश्य पर वापस रखने का प्रयास करें जो मैंने आपको दिया है। तैयार रहना का यही अर्थ है। जब तक नाम सिमरन चल रहा है, तब तक आप ठीक रहेंगे।